तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था। उस नगर में सभी वर्णों के लोग निवास करते थे। उस नगर में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। अच्छा, आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने अपनी आत्मा में देवत्व का दर्शन किया हो वो आत्मदेव। इसकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली का मतलब जानते हो? धुंधुली का मतलब होता है कुतर्क बुद्धि। बात बात पर कुतर्क करती थी वो। किसी बात को सहज में स्वीकार नहीं करती। आप कोई बात कहें तो कहेगी नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों? माने कुतर्क उसे करना। ये दोनों स्त्री पुरुष बड़े आराम से उस नगर में रहते थे। चौथापन आ गया, किसी संतान का जन्म नहीं हुआ, बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ, चौथापन आ गया। अब तो पड़ोसियों ने उंगलियां उठाना शुरू किया। अच्छे पड़ोसी जो होते हैं, भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है तभी मिलते हैं। पड़ोसी अच्छा मिल जाए फिर क्या कहना, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि पड़ोसी अच्छा मिले। अगर पड़ोसी अच्छा है तो ये बहुत बड़ी कृपा भगवान। एक बात का ध्यान रखना बंधुओं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। 3 व्यक्तियों की दृष्टि में आप कभी प्रगति नहीं कर सकते, बोई के बोई रहेंगे। कौन कौन? पड़ोसी, पत्नी और मित्र। 3 की दृष्टि में बोई के बोई रहेंगे। आप कितनी भी प्रगति कर लें, कितना भी धन कमा लें, अगर कोई ज्यादा तारीफ करे कि अरे आपके बगल में वो दुबे जी रहते हैं ना, अरे उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, लोग समाज में उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ी प्रतिष्ठा कमाई है उन्होंने, लोग बहुत अच्छे से उनको जानते हैं, उनका बहुत नाम है। यदि कोई पड़ोसी के सामने ज्यादा तारीफ करे तो पड़ोसी यही कहेगा हमसे ज्यादा तुम नहीं जानते, हमारे तो बगल में रहते हैं। क्यों भाई? पड़ोसी को अच्छा नहीं लगेगा। पड़ोसी यही कहेगा हमसे ज्यादा तुम नहीं जान सकते, हमारे तो बगल में रहते हैं। पत्नी के सामने ज्यादा तारीफ करो पति की, अरे आपके पति ने बड़ा नाम किया है, लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, तो पत्नी भी यही कहेगी हाँ हम जानते हैं। जैसे पड़ोसी, पत्नी और मित्र। मित्र के सामने ज्यादा तारीफ करो उसके मित्र की, तो मित्र भी यही कहेगा हमसे ज्यादा तुम नहीं जान सकते, हम तो बचपन से उसके साथ रहे। तो पड़ोसी, पत्नी और मित्र, 3 की दृष्टि में आप बोई के बोई रहेंगे। आप कभी प्रगति नहीं कर सकते। आप वैसे कितनी भी कर लें, लेकिन 3 की दृष्टि में आप बोई हैं जो हैं। पड़ोसियों ने उंगलियां उठाना शुरू किया। आत्मदेव से कहा कि पंडित जी ये बताओ, तुम्हारे घर में एक हम गाय देख रहे हैं, कई बरस हो गए इस गाय को देखते देखते, इसके बछड़ा बछिया कुछ नहीं होता। पंडित जी कहने लगे गाय को खिलाता पिलाता हूँ, खूब सेवा करता हूँ, बछड़ा बछिया कुछ नहीं होता है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? कहा इसके बारे में तुमने कभी विचार किया ऐसा क्यों होता? का तुम ही बता दो। ऐसा इसलिए होता है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं। अब झटका लगा आत्मदेव। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर में तुलसी जी का घर तो तुमने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसमें तुलसी जी दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों होता है जानते हो? क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे कोई संतान नहीं। अब तो और झटका लगा। उसे जल दिया जाता, उसकी आरती की जाती, उसके घर में लक्ष्मी का वास। कई माताएं कहती महाराज हमारे पतिदेव कमाते तो बहुत हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता, कहाँ चला जाता है, पैसा रुकता ही नहीं। नियम शुरू कर दें, आप तुलसी की सेवा करें, तुलसी माता से प्रार्थना करें, शाम को घी का दीपक दिखाएं, गाय के लिए गौग्रास निकालें। इस बात की गारंटी है कि आपके यहाँ पैसा रुकने लगेगा, दिखने लगेगा आपके घर का पैसा। अभी मैं कुछ वर्ष पूर्व हरियाणा में कथा करने के लिए गया। हरियाणा का जो गांव है वो उसका गांव था लाडावास, हाँ लाडावास एक। तो उस गांव में जाकर के मैंने देखा, जब मैंने कथा की, उस गांव के लोग अक्सर 80% 85% व्यक्ति सेना में है। वहां उस गांव में लोग सिर्फ कोई प्रसंग आया तो कहने लगे महाराज तुलसी की महिमा आपने इतनी बताई, हमारे घर में तो तुलसी है ही नहीं। एक आध वैष्णव का घर था जिसके घर में तुलसी थी और कोई तुलसी की महिमा ही नहीं जानता था। तो मैंने उस दिन
सुदेश से कहा कि बेटा एक काम करो, आज कल कथा का अंतिम दिवस है, तुम 1 ट्रक तुलसी नर्सरी से मंगवाओ, हम घर घर में तुलसी की स्थापना करवाएं। 1 ट्रक नर्सरी से तुलसी के बरुआ मंगवाए गए और वहीं से मैंने विदाई जब हुई है तो उस समय एक एक बरुआ एक व्यक्ति को दिया कि आप अपने घर में तुलसी की स्थापना करें, इसकी सेवा करें, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए। लोगों ने तुलसी की सेवा करना शुरू कर दिया। तो महिमा जानने के बाद में, और यदि वो तुलसी की सेवा नहीं करता है उसे पाप लगता है, अपराध बनता है ये। इसलिए महिमा सुन लेने के बाद में तुलसी के प्रति इतनी श्रद्धा आस्था रखो कि आप अपने घर में तुलसी की पूजा रोज करो, जल दो, दीपक खाओ शाम को घी का, बस यही सेवा है और क्या सेवा। तो आत्मदेव के घर की तुलसी सूख जाती है क्योंकि उसके कोई संतान नहीं। आत्मदेव के घर की तुलसी सूख जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 1971 बोलिए राधा रानी की। ये फोन बड़े परेशान करते हैं, यदि इनको बंद ना किया जाए वो आते रहते, इसलिए इसको बंद ही कर दो। बोलिए राधा रानी की जय। हाँ, आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे कोई संतान नहीं, तो इसमें मेरा क्या दोष है। पर वो सोचता है कि लोग मेरा मुंह देखने में अपशकुन मानते हैं, और आत्मदेव ने यह निश्चय कर लिया कि अपमान भरी जिंदगी से अच्छा है मैं अपने प्राणों का परित्याग कर जंगल में गया और प्राण छोड़ने के लिए जा रहा था। तो एक महात्मा जी एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, सन्यासी महात्मा थे। आत्मदेव ने उसके चरणों में अपना मस्तक रख दिया, बहुत जोर जोर से रोने लगे। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। महात्मा जी पूछते, हे ब्राह्मण तू रो क्यों रहा है? बद तुम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अपने दुख का कारण हमसे कहो, तुम रो क्यों रहे हो? आत्मदेव कहने लगा, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मेरे कोई पुत्र नहीं, लोग मेरा मुंह देखने में अपशकुन मानते हैं। अगर मैं वृक्ष लगाता हूं तो वो सूख जाता है, यदि कोई गाय पालता हूं तो वो भी पूर्ण रूप से बहला हो जाती है। ब्राह्मण मेरे दिए हुए पदार्थों को ग्रहण नहीं करते, सोचते इसके कोई संतान नहीं। महाराज एक ही शर्त पर मेरे प्राण बच सकते हैं, यदि आप मुझे पुत्र होने का वरदान दे दें, नहीं तो मैं आपके सामने सर पटक पटक करके मर जाऊंगा, यही प्राण दे दो। आत्मदेव ने जब ये कहा तो महात्मा जी उसके मस्तक की रेखाओं को देखते हैं, कहने लगे, हे ब्राह्मण आज मैंने तेरे भाग्य को देखा है। तेरे माथे की रेखाएं ये कह रही, श्रम बपमयाते अद्या प्रारब्धम तो विलोकितम सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बच नहीं बचा। एक जन्म में क्या 7 जन्म में भी तेरे कोई पुत्र नहीं होगा। जैसे ही आत्मदेव से यह कहा महात्मा जी ने, आत्मदेव कहने लगा, महाराज यदि मेरे भाग में पुत्र नहीं है तो आप अपने योग बल से पुत्र दीजिए, आप महात्मा हैं, आपके भजन के प्रभाव से पुत्र होगा। वो कहने लगी, यदि मैंने तुम्हें पुत्र दे भी दिया, आशीर्वाद तुम्हें दे दिया, पुत्र हो भी गया, तो तुम्हारे भाग में पुत्र सुख नहीं लिखा है। इसलिए भगवान का भजन करो। क्या करोगे पुत्र को लेकर के? जिस पुत्र से तुम ज्यादा प्रेम करोगे वही पुत्र बाद में तुम्हें धोखा देगा, तो बड़ा कष्ट होता है। कहा कुछ भी हो लेकिन पुत्र तो हमें चाहिए। ये तो बात की बात है, सेवा करे या न करे, पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने एक फल दिया और कहा कि जाओ इसे अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। आदमी फल लेकर के आया, उसने अपनी पत्नी धुंधुली को वो फल दिया और कहा, देवी इसको खा लो तो संतान उत्पन्न हो। धुंधुली ने फल ले लिया लेकिन खाया नहीं। उसकी सहेली एक दिन आई तो सहेली से कहने लगी, हे सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो रही, मेरे पतिदेव फल लेके आए, कहते से खा लो तो उत्तम संतान होगी, हम इस फल को नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि फल भक्षेण गर्भो, फल यदि मैंने खा लिया तो क्या होगा? गर्भ रहेगा, और जब गर्भ रहेगा तो शाद गर्भेण उदर वृद्धिता, पेट बड़ा हो जाएगा। पेट बड़ा हो जाएगा तो शरीर की सुंदरता चली जाएगी।
स्वल्प भक्षम ततो शक्तिम, भोजन थोड़ा रह जाएगा। देखो उसके विचार, कुत्सित विचार। यदि हर माँ ये सोचने लगे कि हमारा पेट बड़ा हो जाएगा, हमारी सुंदरता चली जाएगी, फिर ये सृष्टि कैसे चलेगी, संतान कैसे होगा? लेकिन उसकी ये बुरे विचार, कुत्सित विचार देखिए। मैं प्रसव की वेदना कैसे सहन कर पाऊंगी? बालक के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। बालक यदि बिस्तर पर पेशाब कर ले तो रात भर ठंडो मरना पड़ेगा। मेरा मत तो ये है कि विधवा और बंध्या स्त्रियां बड़ी सुखी रहती हैं, मैं इस फल को नहीं खा सकती। सहेली बेचारी सुनकर के चली गई। एक दिन क्या हुआ कि उसकी बहन पास के गांव में ब्याही थी धुंधुरी की, वो अपनी बहन से मिलने के लिए आई। बहन के सामने रोना धोना शुरू कर दिया उसने। बहन, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, मेरे पतिदेव ये फल लेकर के आए, कहते हैं इसे खा लो तो संतान होगी, मैं इस फल को नहीं खा सकती। बहन भी ये थी। बहन कहने लगी, बहन तुमने अच्छा निर्णय लिया, बिल्कुल मत खाना। तुम इस बात से परेशान हो तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है? धुंधुली कहने लगी, हाँ। धुंधुली की बहन कहती है, मैं इस बात से परेशान हूं कि मेरे प्रतिवर्ष पुत्र पैदा होता है। कैसी विडंबना है, जहाँ खाने के लिए सब कुछ है वहां कोई खाने वाला नहीं, और जहाँ खाने के लिए कुछ नहीं वहां खाने वालों की लाइन लगी। धुंधुली के घर में बहुत धन संपत्ति है, बहुत पैसा है, उसके कोई पुत्र नहीं। धुंधुली की बहन के यहाँ खाने के लाले पड़े, उसके 7-8 पुत्र हैं। कैसी विडंबना है। एक बात का ध्यान रखना बंधुओं, एक 100 किलो की गेहूं की बोरी को एक मजदूर जो होता है वो ट्रक से निकाल करके गोदाम में ले जाता है, गोदाम से निकाल करके दुकान में लाता है। 100 किलो की गेहूं की बोरी को एक मजदूर उठा तो सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। और वही 100 किलो की बोरी को एक सेठ जो होता है वो खरीद तो सकता है पर उठा नहीं सकता। जो खरीद सकता है वो उठा नहीं सकता, जो उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। कैसी बड़ा। धुंधुली के बहुत धन है लेकिन कोई पुत्र नहीं। धुंधुली की बहन के यहाँ खाने के लाले पड़े, 7-8 घूम रहे, हर वर्ष हो जाता है। धुंधुली कहने लगी, धुंधुली की बहन कहती, बहन तुम्हें पुत्र नहीं इसलिए परेशान, हम पुत्रों से ही परेशान हूं। पुत्र प्रतिवर्ष पुत्र पैदा हो। अब तुम चिंता मत करो, इस समय मैं गर्भवती हूं, हर साल पुत्र होता है तो फिर होगा। अब तुम एक काम करो, हम अपना पुत्र जैसे ही होगा तो हम अपने पति के हाथ से तुम्हारे यहाँ भिजवा देंगे, उसके बदले में हमारे पति को तुम धन दे देना, क्योंकि तुम्हें पुत्र की जरूरत, हमारे पति को धन की जरूरत। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत है हमारे पास पुत्र, तो कुछ समय के लिए हम आ जाएंगे, बालक को अपना दूध पिलाएंगे, उसका पालन पोषण हो जाएगा। कहा ठीक है, तब तक तुम गर्भवती स्त्रियों के समान छुपी रहो। अपने पतिदेव से कह दो मैं गर्भवती हो गई, पेट से ऐसा कोई तकिया मकिया बांध लेना जिससे ये लगे कि तुम गर्भवती हो, ऐसा नाटक भी करना। ये सारी चीजें बता करके गई वो, और उसने वैसा ही किया। देखो नहीं कैसे विश्वास होगा कि ये गर्भवती है। अब कुछ समय के उपरांत उसकी बहन के लड़का हुआ और उसके पति ने एकांत में लाकर के वो अपना पुत्र धुंधुली को दे दिया, और धुंधुली ने बहुत बड़ी धन की पोटली उसके हाथ में थमा दी। वो धन लेकर के चला गया। धुंधुली ने इधर अपने पति से कह दिया मेरे बिना पीड़ा के सुखपूर्वक पुत्र हो गया है। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, चौथे पन में पुत्र हुआ। जात कर्म संस्कार कराया, तमाम ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बुलाया। लोग बधाई देने के लिए आने लगे, बधाई देने के लिए आने लगे कि आत्मदेव के चौथे पन में पुत्र हुआ है। अब आत्मदेव ने क्या किया, अपने पुत्र का नाम सोच रखा था कि हमारा पुत्र हुआ तो मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। पहले नाम सोच के रखे जाते थे या पंडित जी से पूछ के रखे जाते थे। अब तो इंटरनेट का जमाना है, न तो कोई पंडित जी से पूछता है न सोचता है। बेटा हुआ या बेटी हुई, बस गूगल पर सर्च किया, जो अक्षर डाला, इस अक्षर का नाम चाहिए, हजारों नाम निकल करके आ जाते हैं, उनमें से व्यक्ति छांट लेते हैं और वही रख लेते हैं। पहले पंडित जी से पूछते थे या सोच के रखते। आत्मदेव ने सोचा कि मैं अपने इस पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा। तो धुंधुली को जब ये पता चला तो कहने लगी भाई ये कैसे हो सकता है, 9 महीने कोख में हमने धारण किया, नाम तुम रखोगे? नहीं, नाम मैं रखूंगी। अच्छा भाई ठीक है तू रख ले। आई
यदि वो कहती है मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूं। पुत्रस्य नाम मात्रा धुंधकारी प्रतिष्ठा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े अर्ज का विषय है कि हमारे बीच में हमारे बड़े परम स्नेही गोरा वाले गुरुजी महाराज यहाँ पधारे। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बड़े अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, कर्मकांड के आचार्य हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वो कहती है मेरा नाम धुंधली है तो मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखती हूँ। इसका नाम धुंधकारी। पुत्रस्य नाम मात्रा धुंधकारी प्रतिष्ठा। धुंधकारी कौन है? जो 24 घंटे द्रव्य सुख एवं काम सुख का चिंतन करे, वो धुंधकारी। कुछ दिनों के बाद में जो फल उसने स्वयं न खाया था, गाय को खिला दिया था, तो उस फल ने भी अपना असर किया। गाय के एक बड़ा सुंदर पुत्र हुआ। उसका सारा शरीर मनुष्यों के समान, देवताओं के समान सुंदर है, लेकिन उसके कान जो है वो गाय के समान, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कियत कालीन तो जातो तरणो तनिया विभो गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जो था वो महान पंडित हुआ, ज्ञानी हुआ, और धुंधकारी जो है वो महान खल हुआ, दुष्ट हुआ। एक बात मैं आपको बताऊं, ये स्नान नहीं करता था कभी। अभक्ष भक्षण करने वाला, मृता शौच वाले पुरुषों के हाथ का भोजन करने वाला, क्रोधी दुष्ट, दान लेने वाला, जुआ खेलने वाला, साथ में जाल कुत्ता फरसा रखने वाला हुआ, इसी दुष्ट प्रवृत्ति का। एक बात मैं आपको बताऊं, याद रखना बंधुओं, यदि इकलौता पुत्र घर में है तो उसके बिगड़ने के ज्यादा आसार रहते हैं। इकलौता पुत्र यदि किसी के आए तो माता पिता का और भी ज्यादा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है कि उसके संस्कारों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। इकलौता पुत्र बिगड़ता जाए। यदि आपका बच्चा बचपन में ताश खेलने लगे तो समझो इसकी शुरुआत हो गई। हर बात में कमी कर देना, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार देने में कभी कमी मत करना। आपकी असली पूंजी जो है वो आपकी संतान है। असली पूंजी जो है वो आपकी संतान है, इसलिए धन कमाने में ही मत लगे रहो, संतान को संस्कारवान बनाओ। यदि आपने अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा दिया, अच्छे संस्कार दिए, बच्चा अधिकारी बन गया, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और आपने यदि अपने बच्चे को नहीं पढ़ा या लिखाया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ खुद धन कमाने में लगे रहे, बच्चा यदि संस्कारहीन हो गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा। एकाध कोई ऐसा कर्म कर देगा, एकाध कोई केस कर देगा, सारा धन उसी में लग जाएगा। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इसलिए आज हमारे देश में संस्कारों की आवश्यकता। मोबाइल मुझे दे, ब्लूटूथ बंद ही नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिर घड़ी में आई नहीं सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की।